हेलो एवरीवन, क्लास 8 आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, जिसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। ये आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, ठीक है। क्लास 8 आपको थर्ड चैप्टर में बेसिक्स जितने भी डेफिनेशंस थी, ठीक है, जो भी आपका था डेफिनेशंस वगैरह इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, पॉलीगन्स वगैरह, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कितने होते हैं, ये सब आपको लास्ट वीडियो में बता दी गई है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, तो एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए, उसमें जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम होगी पूछेगा, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, थर्ड चैप्टर से रिलेटेड जितना भी डेफिनेशंस आपको बताया गया है, पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स बताए गए हैं, ट्रेपेजियम क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन है इन गिवन फिगर BEST इज अ पैरेललोग्राम। ये गिवन फिगर है, इसमें BEST क्या है, पैरेललोग्राम है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, x y एंड z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x यहाँ है, y है, z ये, ठीक है। ये तीनों में वैल्यू आपकी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। BEST क्या है, सिंस, ठीक है, सिंस ये क्या है आपका BEST इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, ठीक है। सिंस BEST इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है। अब कह रहा है x y z की वैल्यू बताओ, तो तुम लोग हम लोग को एग्जाम में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट में लिख देना। वी नो दैट, क्या जानते हो आप, पैरेललोग्राम के बारे में x पूछ रहा है, x क्या है, एंगल b का अपोजिट है, ठीक है। तो वी नो दैट क्या अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, आर इक्वल, इक्वल मेजर होते हैं दोनों अपोजिट एंगल, प्रॉपर्टी है ये पैरेललोग्राम की। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है कि मतलब द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, या आप इसको बोल सकते हो द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट, ठीक है। तो कई सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल B जो होगा वो मेजर ऑफ एंगल S के इक्वल होगा, एंगल B का जो मेजर होगा एंगल S का मेजर इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट है। तो ये आप स्टेटमेंट पहले लिख चुके हो, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल B कितना है, 100 डिग्री है, और मेजर ऑफ एंगल S कितना दिया है, x, तो ये आपका आ गया x 100 डिग्री, x पूछा था, x आ गया 100 डिग्री। नेक्स्ट क्या पूछा है, y, ठीक है, क्लियर है, y पूछा हुआ है। y में आप क्या बोलोगे, देखो, सिंस x एंड y इन गिवन फिगर, एंगल s बोल सकते हो आप, डिटेल लिखना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट लिखो x एंड y आर एडजेसेंट, ठीक है, दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। सिंस एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, आर सप्लीमेंट, आप सप्लीमेंट ही बोल सकते हो, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। तो इसका मतलब x प्लस y कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, x प्लस y कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट होता है। और x आप फाइंड कर चुके हो 100 है, तो प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, y कितना आ गया, 80 डिग्री। सिंपल है, आप देख के बता सकते हो, ये 100 है तो 80 होगा, 80 है तो, ठीक है। लेकिन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 80 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है। 180 तो आप, लेकिन आपको स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड क्या पूछना है, z, तो आप देख रहे हो कि सिंस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, y और z फिगर में इन दोनों का सम कितना है, 180, क्यों, बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आपको पहले बताए होंगे,
ठीक है। जब किसी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनता है, इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर इफ, एक चीज बोल सकते हो आप कि द सम ऑफ बोथ एंगल इज 180 डिग्री, लेकिन आपको क्लियर डेफिनेशन देनी है तो क्या लोगे, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन, ये क्या है, नॉन कॉमन रेज आर ऑन द अपोजिट साइड। इनकी नॉन कॉमन रेज कौन सी है, इस एंगल की नॉन कॉमन रेज ये है और इस वाले एंगल की नॉन ये वाली है, ये दोनों कॉमन नहीं है, ठीक है। और ये दोनों क्या अपोजिट साइड में है। इफ द नॉन कॉमन रेज ऑफ एंगल्स आर ऑन अपोजिट साइड टू ईच अदर देन बोथ एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। या सीधा बोले तो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दोनों लीनियर पेयर होते हैं। तो यहाँ y प्लस z स्ट्रेट लाइन पे है दो एंगल, दोनों का सम क्या होगा 180। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा 180 माइनस y, तो 180 y कितना आया है 80 डिग्री, तो z कितना आ गया 100 डिग्री। तीनों क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे आपको। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम क्या है RING, ये पैरेललोग्राम की मीनिंग है। इन अ पैरेललोग्राम इफ एंगल R दिया हुआ है, इफ मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री then find all the angles, ठीक है, find all angles, ठीक है। इन पैरेललोग्राम RING, ठीक है, if measure of angle R is equal to 70 degree then find all angles। तो एक पैरेललोग्राम आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। सपोज ये पैरेललोग्राम है, ये आपकी नेमिंग है RING। यहाँ पे एंगल R कितना दिया है 70 डिग्री, ठीक है। ये कितना दिया है 70 डिग्री पूछ रहा है, और बाकी एंगल्स आप फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे वही है मेजर ऑफ एंगल R प्लस मेजर ऑफ, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल R प्लस मेजर ऑफ एंगल I इज इक्वल टू क्या होगा 180। ये R और I का सम कितना होगा 180, क्यों एडजेसेंट है, अभी बताया मैं। यहाँ आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा is we know that the adjacent angles are supplement in parallelogram, so angle R plus angle I कितना होगा 180, या यहाँ पे आप लिख सकते हो by मतलब क्या adjacent angle property लिख सकते हो या कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो since adjacent angle are supplement, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। adjacent angle are supplement in parallelogram, ठीक है। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट होते हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो गया R प्लस I का 180। तो एंगल R कितना दिया है 70 प्लस मेजर ऑफ एंगल I इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मेजर ऑफ एंगल I कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 110 डिग्री। क्लियर है। ये हो गया आपका एंगल क्या आ गया एंगल I। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है एंगल N, ठीक है। तो एंगल N कैसे आप फाइंड करोगे, एंगल R का जस्ट क्या है अपोजिट है, ये R का अपोजिट है, तो एंगल मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू क्या रहेगा मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। 7 ये 110 आ गया, उसी तरह ये 110 हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा 220 वैसे 70 40 थोड़ा 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल R ये है, तो आपको एंगल पूछ रहा है, तो मेजर ऑफ एंगल N कितना आ गया 70 डिग्री, ये भी 70 हो जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ये आपको लिखना पड़ेगा, रीजन ब्रैकेट में आप लिखते रहिएगा। और फिर एंगल I इक्वल है G के, तो मेजर ऑफ एंगल I इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल G, यहाँ पे भी ये लिखोगे अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल G कितना आ गया 110 डिग्री, क्योंकि I कितना था 110 डिग्री। तो सिंपल क्वेश्चंस है ये सब, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। The measure of two adjacent angle of parallelogram are in ratio 3:2। क्वेश्चन है आपका
मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम are in ratio 2:3. The measure of two adjacent angle of parallelogram are in ratio 2:3. तो find all angles, ठीक है, find all angles. all angles आपको यहाँ पे कितने angles हैं find करना है, ठीक है। find the measure of each angles of parallelogram. कैसे करोगे आप? measure of two adjacent angle of parallelogram are in ratio 2:3. दो adjacent angles क्या मेजर कर रहे हैं, उनका एंगल्स का रेशियो क्या है, 2:3 है। जैसे ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये कोई पैरेललोग्राम है एबीसी, तो एडजेसेंट एंगल कौन है, ए और बी या ए और डी। तो टू एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका मेजर करोगे तो रेशियो क्या आएगा, 2:3 आएगा। तो सपोज करिए ये एंगल आपका 2x है, ये वाला 3x है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x। x इसलिए क्योंकि रेशियो दिया था 2:3x लगा लिया, ठीक है। यार दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो कितना था, 2:3, तो दो एडजेसेंट एंगल हमने लेट कर लिया, पहला 2x और दूसरा 3x। अच्छा, अब आप क्या जानते हो, सिंस, फिर वही एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट, ठीक है। या द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट है। तो एंगल ए कितना, 2x प्लस एंगल बी कितना है, 3x, 180 डिग्री। तो x कितना आ गया, 5x इज इक्वल टू 180। तो x आ गया 180/5। तो ये कितना आया, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ये आ गया 36 डिग्री। x कितना आ गया, 36। जब x आ गया 36 तो एंगल a क्या होगा, 2x, तो 2 × 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। एंगल b क्या होगा, 3x, तो मतलब 3 × 36 मतलब 108 डिग्री। एंगल a और b आ गया, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल a इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल c। एंगल a और एंगल c इक्वल होगा, क्यों, यहाँ क्या लिखोगे, रीजन, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल C क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल C कितना आ जाएगा, जितना A था 72 डिग्री, ठीक है। और मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B। तो यहाँ से मेजर ऑफ एंगल D कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सॉल्व करिए, बाकी जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं चैप्टर से रिलेटेड। बहुत ही एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे जो कि अदरवाइज सब सिंपल टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो आप सॉल्व करिए, फिर जो प्रॉब्लम होगी पूछिएगा। थैंक यू।